सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे राजनीतिक लाभ की। आप जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा गया और मरने वालों में अधिकांश पर्यटक हिंदू थे। उसके बाद भारतीय सेना ने कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। उसमें पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को ध्वस्त किया गया। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है। सरकार का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मान लें तिरंगा यात्रा की घोषणा की, जिस पर विपक्ष का आरोप है कि ये सेना के शौर्य का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। अब राजनीतिक लाभ पर थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर से हटकर चर्चा करेंगे। आपको बताएं, मोदी सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन प्रतिदिन निःशुल्क दे रही है। मोदी जी या वो बीजेपी के नेता अपने भाषणों में इस बात को कहते भी हैं। मोदी सरकार लगभग 55-60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दे रही है। ये भी सरकार अपने भाषणों में कहती है। मोदी सरकार दावा करती है कि उसने 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को दिए हैं, जिसमें मुस्लिमों के लिए विशेष बोलते हैं कि कई क्षेत्रों में कि उनकी आबादी से ज़्यादा मकान दिए गए हैं। ये सब क्या राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं है? क्या जो सरकार काम करेगी वो राजनीतिक लाभ नहीं लेगी? इसके अलावा मोदी सरकार अपने भाषणों में बताती है कि उन्होंने 10 साल में लगभग 400 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, 500 यूनिवर्सिटी बनाई है, प्रतिदिन 2 स्कूल यानी 10 साल में लगभग 7,000 स्कूल बनाए हैं। इसके अलावा एम्स है, IIM है, IIT है, ITI हैं और भी संस्थान है जो सरकार दावा करती है। ये सब भी तो राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास ही है। अब जो सरकार काम करेगी, नीतियां बनाएगी, योजनाएं बनाएगी, वो जनता तक पहुंचाए क्यों नहीं पहुंचाएगी? उसे जनता तक पहुंचाना यही तो राजनीतिक लाभ है। अब मैं थोड़ा सा वापस आता हूं यूपीए की तरफ, विशेषकर कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के नेता भी अपने भाषणों में कहा करते थे, हम RTI एक्ट लाए, सूचना का अधिकार कानून, हम RTE शिक्षा का अधिकार कानून लाए, हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए। क्या ये सब आपको क्यों बताना पड़ रहा है? राजनीतिक लाभ देने के लिए ना। अब राजनीतिक लाभ कितना मिला या वोट कितने मिले, इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। अब मोदी जी बोलते हैं हमने 4 करोड़ मकान बनाए हैं, जिसमें एक वर्ग को उनकी आबादी से ज़्यादा मकान दिए हैं, लेकिन वो वर्ग वोट तो नहीं देता मोदी जी को। तो यहाँ मोदी जी का यहाँ सवाल वोट मिलने का नहीं है, यहाँ सवाल है सरकार अपना काम बताएगी तो है ना। तो वही काम सरकार कर रही है। अब आते हैं वापस ऑपरेशन सिंदूर पर। अब ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में कांग्रेस वाले 1971 में इंदिरा गांधी जी को ले आते हैं। उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। भाई वो 2 टुकड़े भी तो सेना ने ही किए थे। भाई इंदिरा जी को उसका राजनीतिक लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्हें मिला भी। वो क्यों? इंदिरा जी ने समय आने पर, कठिन समय में राजनीतिक निर्णय लिए। वो साहसी नेता थी, इसका लाभ उन्हें मिला है। उसी तरह आज की सरकार जो निर्णय कर रही है उसका लाभ उसे मिलेगा। इसमें कैसे आप रोक सकते हैं? अब सवाल ये देखिए ना, आपने पहले, जो मुझे याद है अगर मैं गलती नहीं कर रहा, पहले आपने जय हिंद यात्रा का प्रोग्राम बनाया। क्या आप राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे सेना के नाम से? ऐसा कैसे हो सकता है आप विपक्ष में रहकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करें और सरकार जो फैसला कर रही है वो सत्ता में रहकर भी राजनीतिक लाभ देने का कोशिश ना करे? भाई पहले आपने अपनी यात्रा का प्रोग्राम बनाया, बीजेपी ने तो उसके बाद ही यात्रा का प्रोग्राम बनाया है। अब आप 1971 का राजनीतिक लाभ लगभग 50-55 साल बाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? आपको तो 50-55 साल के बाद भी आप इंदिरा गांधी के शौर्य का लाभ लेने का अधिकार अवसर मिल जाए, लेकिन बीजेपी जो वर्तमान में सत्ता में है
जो निर्णय कर रही है उसे राजनीतिक लाभ ना मिले। भाई राजनीतिक लाभ क्या है? सर भाई हमारे देश में लोकतंत्र है, सरकार अपना काम जनता को बताएगी। क्यों बताएगी? ताकि जनता वोट दे। तो इस चीज़ को बताना ही तो राजनीतिक लाभ है कि भाई हम अपने फैसले बताएंगे, अपनी नीतियां बताएंगे, अपनी योजना बनाएंगे ताकि जनता वोट दे। वोट दे या ना दे वो अलग चीज़ है। जैसे मैंने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में बताया कि सरकार दावा करती है एक वर्ग को आबादी से ज़्यादा मकान दिए, लेकिन वो सरकार को वोट नहीं देता। तो क्या सरकार अपने उपलब्धि गिनाना बंद कर दे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इस तरह जो भी सरकार रहेगी वो राजनीतिक लाभ देगी, जो सरकार निर्णय करेगी वो राजनीतिक लाभ देगी। सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर का भी राजनीतिक लाभ सरकार को मिलना चाहिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सेना का शौर्य है, सेना हमारी हमेशा सक्षम है, सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई है, तो तभी आप राजनीतिक लाभ दे रहे हैं। यदि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने साहस भरे निर्णय ना लिए होते, सेना को शौर्य का दिखाने का अवसर ना मिला होता, पाकिस्तान के 2 टुकड़े ना हुए होते, तो क्या आप 1971 को याद करके आज राजनीतिक लाभ देने का प्रयास करते? नहीं करते ना। तो आप जो सत्ता में है उसी के शौर्य का, उसी के साहस का, उसी के निर्णय का तो आप राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही लाभ आज की सरकारों को, आज की पार्टी को, आज के राजनीतिक व्यवस्था को क्यों नहीं मिलेगा? तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।